लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि नैरेटर और उनकी फैमिली में उनकी वाइफ मैरी और उनके 2 बच्चे जोनाथन एंड सुजैन और 2 क्रू मेंबर्स हैं। ये एक वयास पर निकलते हैं जो कि ब्रिटेन के प्लाईमाउथ से शुरू होती है और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका, केप टाउन से फिर आगे सदर्न इंडियन ओशन में इनकी जो बोट थी, इनका शिप था वेव वॉकर, वो उसमें पहुंचता है। वहाँ पर इसके पहले की जो जर्नी थी वो बहुत ही प्लेजेंट थी और दे वर एन्जॉइंग। लेकिन 2 जनवरी को सुबह समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और एक बहुत भयानक विस्फोट होता है और जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो जोर से पानी में गिरते हैं और जो शिप है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और लगभग कैप्साइज यानी डूबने की स्थिति में होता है। उनकी रिब्स क्रैक हो जाती हैं, मुंह में ब्लड भर जाता है और उनके दांत भी टूट जाते हैं। बोट लगभग डैमेज हो चुकी है, बड़ी बड़ी लहरें बोट से टकराती हैं। उनके पास में जो पंप्स थे दे डिड नॉट वर्क, वो भी काम नहीं कर रहे थे और हर जगह पानी था। लेसन के इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से इस भयानक तूफान में जो नैरेटर थे और उनकी वाइफ, उन्होंने अपना दे डिड नॉट लूज देयर करेज, और उनके जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को हिम्मत नहीं हारने दी। उनका हर पल उनको एनकरेज किया। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में अपने पिता को ये जो समुद्री तूफान से लड़ने की हिम्मत दी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से फ्रंट यानी सामने का, हैच यानी डोर, थ्रोन ओपन झटके से खुला और मैरी आई। हु वॉज मैरी? मैरी, वाइफ ऑफ नैरेटर, नैरेटर्स वाइफ, नैरेटर की पत्नी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो जोर से चिल्लाई कि हम सिंकिंग यानी डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो शिप का फ्लोर है वो स्मैश यानी टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और अब हम पूरी तरह से पानी में आ चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने स्क्रैम्बल्ड यानी पकड़ा, क्या? हैच यानी दरवाजा। मैंने दरवाजा पकड़ा और मैंने मैरी से कहा टेक द व्हील, तुम शिप का स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो लैरी और हर्ब, ये कौन थे? क्रूमैन थे। ये पागलों की तरह से पानी को पंप कर रहे थे, यानी पंप करके शिप से बाहर पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। जो शिप जो कि वुडन से बना हुआ था, वुड से बना हुआ था, तो वो टूट फूट कर जगह जगह क्रेजी एंगल्स, जहाँ तहाँ वो लगे हुए थे, यानी टुकड़े फैले हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड। स्टारबोर्ड यानी जो राइट साइड ऑफ द शिप, वो अंदर की ओर, बल्ज यानी धस गया था, इनवर्ड यानी अंदर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन और टॉयज यानी खिलौने, वो बहुत पानी, क्योंकि शिप में बहुत पानी हो गया था, गहरा पानी हो गया था, तो स्लॉश यानी वो तैर रहे थे और उनमें से आवाज़, छप छप की आवाज़ आ रही थी। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। मैं लगभग आधा स्वैम, स्विम की सेकंड फॉर्म, तैरता हुआ, आधा क्राउल यानी रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन यानी कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। मैंने पूछा तुम लोग बिल्कुल ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने, बंक यानी जो बेड होता है, वो एक के ऊपर एक भी आप लोगों ने चित्र में देखा होगा, अभी आगे मैं आपको उसका फोटो भी दिखाऊंगी। तो अपर बंक पे बैठे हुए उन्होंने कहा यस, माई हैड बट माई हैड हर्ट्स ए बिट, सेट स्यू। स्यू यानी निक नेम ऑफ सुजैन, जो उनकी बेटी थी। उसने कहा लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है चोट के कारण। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा जैसे सूजन आ गई थी, बहुत बड़ा एरिया स्वेलअप हो गया था, सूज गया था। एंड आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड, लेकिन मेरे पास भी
इस सूजन के लिए कोई टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। मैंने जल्दी से एक हैमर यानी हथौड़ा, कुछ स्क्रूज यानी पेच और कैनवस, कैनवस एक मोटा कपड़ा होता है, एक मोटा थिक फैब्रिक होता है जिसका कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैंने वो लिया। आई स्ट्रगल्ड बैक, और किसी तरीके से मैं फिर से डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप थी वो बैश्ड ओपन, उस पर जोर जोर से धक्के लगने के कारण वो टूट गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हर लहर के साथ में शिप के अंदर पानी आ रहा था। इफ़ आई कुंड मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, ये बात डेफिनेट थी कि यदि मैं रिपेयर नहीं करूँगा तो हम डेफिनेटली सिंक यानी डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरीके से मैंने उस कैनवास को यानी उस मोटे कपड़े को जो वाटरप्रूफ था सीधा किया और उसको फैलाया किसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, ताकि वो गैपिंग होल्स जो बीच बीच में होल बन गए थे वो कवर हो जाएं। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ तो पानी अभी भी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी अब कैनवस के कारण जो कपड़ा वो लगा दिया गया था तो वो पानी डिफ्लेक्ट यानी उसका रुख बदल गया था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. समस्याएं अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जो हमारे हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक होने लगे, बंद होने लगे, क्योंकि जो शिप की डैबरी थी, डैबरी देखिए इसमें एस लगा है पर इसको डैबरीज नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डैबरी, यानी जो कूड़ा करकट था वो पूरे कैबिन में तैर रहा था और उसके कारण हमारे हैंड पंप भी ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, फिर से पानी का लेवल बिल्कुल चौंकाने वाला, थ्रेटनिंगली यानी बिल्कुल डरावने लेवल पे, जिससे डर लगे ऐसा उठने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। जब मैं फिर से डेक पर गया तो मैंने देखा कि जो हमारे पास 2 और हैंड पम्प्स थे वो रेंज्ड, वो भी ख़राब हो गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, उसके साथ में जो फोरस्टे सेल यानी एक जो रस्सी होती है जो कि शिप को सपोर्ट करती है वो, द जिब आप पहले भी जो बोट के पार्ट्स में देख चुके हैं वो, डिंगीज यानी जो बोट्स रहती हैं जो शिप से अटैच रहती हैं वो, एंड द मेन एंकर, और जो शिप को जो स्पीड को कंट्रोल करने वाली जो मोटी रस्सी रहती है, ये सब खराब हो चुके थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। इसके बाद मुझे याद आया कि हमारे पास में एक और इलेक्ट्रिक पंप है, वो कहाँ पर, चार्ट रूम फ्लोर में, यानी वो चार्ट रूम में है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। मैंने उसको एक पाइप से कनेक्ट किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो इलेक्ट्रिक पंप वर्क करने लगा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। रात हुई और रात एक अंतहीन, एंडलेस है ना, कभी ख़त्म ना होने वाली, क्या क्या कोशिशें चल रही थी। बिटरली कोल्ड, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम लोग लगातार पंपिंग कर रहे थे, यानी जो पानी शिप में आ रहा था उसको इलेक्ट्रिक पंप से बाहर निकाल रहे थे। स्टेयरिंग व्हील यानी कि ताकि शिप सही दिशा में जाए तो उस स्टेयरिंग व्हील को कंट्रोल किए थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पे मदद के लिए कोशिश कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन हम लोगों को अपने मेडे कॉल्स क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स, जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब बहुत ज़्यादा संकट होता है तो कॉल किया जाता है, और ये एक तरह से इमरजेंसी कॉल होते हैं जो शिप या एरोप्लेन में जब वो डेंजर सिचुएशन में होते हैं, खतरनाक स्थिति में होते हैं, तब किए जाते हैं। तो हम लोगों को अपने मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, which was not surprising in this remote corner of the world.
और ये बात भी क्योंकि हम लोग दुनिया के बहुत दूर वाले एरिया में थे जहाँ पर कि मेडे कॉल्स कनेक्ट होना भी बड़ा कठिन था। मेडे कॉल्स यानी डिस्ट्रेस कॉल, ऐसे कॉल जो कि बिल्कुल थ्रेटनिक इमरजेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में किए जाते हैं। स्यू हैड स्वलन अलार्मिंगली। स्यू सुजैन का निकनेम है। उसका सिर बहुत ज़्यादा सूज गया था। शी हैड 2 enormous ब्लैक आईज, और इतनी ज़्यादा उसको चोट लग गई थी कि जो उसकी आईज थी वो ब्लैक हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपने हाथ पर भी हमें एक गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि उसने ये अपनी इंजरीज पहले क्यों नहीं बताई, शी रिप्लाइड, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं आपको परेशानी में डालना नहीं चाहती थी जब आप हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटेंस देखिए, उतनी छोटी सी बच्ची कितनी समझदार, कितनी ब्रेव है कि इतनी चोट लगने पर भी शी वॉज सपोर्टिंग हर फादर, शी वॉज एनकरेजिंग हर फादर। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। शिप में से पानी काफ़ी निकाला जा चुका था और अब हम लोग बारी बारी से रोटेशन यानी 1 by 1 टर्न से 2-2 घंटे आराम कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड इट दैट नियरली ऑल द बोट्स। लेकिन अभी भी एक ट्रमेंडस यानी एक बहुत बड़ा लीकेज था जो कि वाटर लाइन से, वाटर लाइन यानी जो शिप का जितना पार्ट सी के समुद्र के अंदर रहता है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, वाटर लाइन, जो कि वाटर लाइन के नीचे था, और उसके कारण शिप में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। मैंने पाया कि जो बोट की जो पूरा जो वुडन फ्रेम था, स्मैश डाउन, बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull except a few cupboard partitions. वो जो पार्ट था, वुडन पार्ट था शिप का, वो इतनी बुरी तरीके से स्मैश हो चुका था, यानी टूट चुका था, और हमारे पास में जो स्टारबोर्ड यानी जो राइट साइड का शिप का पार्ट था, वो हल यानी उसका जो फ्रेम था, उसको बचाने के लिए केवल कबर्ड पार्टीशन यानी जो कबर्ड अलमारियों की कुछ लकड़ियाँ थी, उससे उसको बचाने के अलावा, उससे रिपेयर करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। जब उस बड़ी वेव ने 2 जनवरी ऑन January 2 सुबह जब हिट किया था, तब से हम लोग 15 घंटे लगातार अभी स्ट्रगल कर रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच। लेकिन जो हमारा शिप था वेव वॉकर, अब वो इतना डैमेज हो चुका था कि वो अब हमको और ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता था। कहाँ तक? ऑस्ट्रेलिया तक। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट निकाले और कैलकुलेशन की, और ये पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर दूर पर ईस्ट डायरेक्शन में 2 स्मॉल आइलैंड हैं, जो कि वन ऑफ देम इज आइल अम्स्टरडम, और एक है उसमें से आइल अम्स्टरडम। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि फ्रेंच प्रॉपर्टी है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। केवल जीवन कैसे बचे, इसकी केवल एक ही उम्मीद थी कि हम किसी तरीके से इन आइलैंड्स पर पहुंच जाएं, आइल एम्स्टर्डम तक पहुंच जाएं। और ये क्या थे? पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ओशन यानी समुद्र, वास्ट यानी विशाल, और ये आइलैंड इतने छोटे थे, लाइक पिन प्रिक्स यानी आप अपने सेफ्टी पिन या आल पिन से एक छोटा सा प्रिक यानी चुभोएं और पूरे बहुत बड़े एरिया में, और फिर उसको ढूंढें। तो जो ये इतने छोटे छोटे आइलैंड्स थे, ये इतने विशाल समुद्र में, दे वर जस्ट
pin pricks in the vast ocean. But unless the wind and the seas abated, so we could hoist sail. लेकिन जब तक जो हवा और जो सीज यानी लहरें वो जब तक अबेटेड यानी उनकी गति में थोड़ी कमी नहीं आती, तब तक हम अपने सेल को, जो हमारा वो मास्ट से लगा हुआ जो सेल था, उसको हम फैला नहीं सकते थे. Our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. जो वो बहुत बड़ी लहर आई थी उसने हमारे ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी यानी जो इमरजेंसी, जो ज़रूरत पड़ने पर जिस इंजन से हम लोग काम ले सकते थे, उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया, उसको भी बेकार कर दिया. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को जब लगातार 36 घंटे वाटर पंप करने के बाद अब शिप के अंदर कुछ फ्यू सेंटीमीटर, थोड़े सा ऊंचाई तक पानी रहा. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. केवल अब हमको जो पानी अंदर आ रहा था उसकी जो पेस थी, उसकी रफ्तार को बढ़ने नहीं देना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. हम लोग जो हमारा मेन मास्ट था, आप लोग पार्ट 1 में देखिए, जो पार्ट ऑफ शिप है उनके उसमें मास्ट में जो मास्ट है वहाँ पर हम उसको सेल नहीं कर सकते थे, यानी उसको फैला नहीं सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो रस्सियाँ हैं, रिगिंग्स हैं, जो रोप्स हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा और उससे जो शिप का हल है यानी जो शिप का लोअर पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, तो वो और डैमेज हो जाएगा. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट. तो हमने क्या किया, अपना स्टॉर्म जिब क्या होता है, वो ट्राइंगुलर पार्ट जिससे कि जो वेव्स का पानी है जो शिप पर आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो हमने केवल अपने जिब को फहराया, जिब को लगाया और जहाँ पर मैंने चार्ट से कैलकुलेट किया था हम उन्हीं 2 आइलैंड की ओर बढ़ गए. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी ने जल्दी से कुछ कॉर्न बीफ यानी कुछ मीट टाइप का निकाला और कुछ बिस्किट्स, और हम लोगों ने 2 दिन बाद पहली बार कुछ खाया. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हमारा रेस्पाइट, हमारी रिलीफ यानी जो हमको राहत मिली थी वो शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत थोड़े समय के लिए थी. At 4 p.m. black clouds begin building up behind us. 4 बजे के आसपास फिर से काले बादल इकट्ठे होने लगे. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. 1 घंटे के अंदर ही हवा 40 नॉट्स की स्पीड से, नॉट ये एक यूनिट है समुद्र में स्पीड की, और जो सीज यानी जो वेव्स थी वो भी ऊंची से ऊंची होने लगी. The weather continued to deteriorate throughout the night. और जो वेदर था वो पूरी रात भर बद से बदतर होता रहा, बहुत ख़राब होता रहा. एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. और डॉन यानी मॉर्निंग होने के थोड़ा पहले जनवरी 5 को जो हमारी सिचुएशन थी वो डेस्परेट हो गई, बहुत सीरियस हो गई, बहुत चिंताजनक हो गई. व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. मैं बच्चों को थोड़ी राहत देने के लिए उनके कमरे में पहुंचा तो जॉन ने, जो जोनाथन था नैरेटर सन, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं. आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको अश्योर यानी विश्वास दिलाया कि नहीं, हम मेक इट, हम इस जो परेशानी से बाहर निकल आएंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन. लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और बोला, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. यदि हम लोग सब साथ में हैं, आप हैं, माँ हैं, मैं हूँ और सुजैन है, तो हमें मरने का कोई डर नहीं है. ये एक 6 साल के बच्चे का ये स्टेटमेंट ये बतलाता है कि उसमें कितना साहस था, कितनी उसमें हिम्मत थी, कितना ऑप्टिमिस्टिक था वो. यू, मम्मी, स्यू एंड आई.
आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. मेरे पास में रिप्लाई देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई शब्द नहीं थे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और मैंने समुद्र से लड़ने का, जो कुछ भी मेरे पास था उससे मैंने निश्चय किया कि मैं समुद्र से लड़ूंगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू. अब जो शिप की स्टारबोर्ड साइड थी, यानी जो उसका राइट साइड था, वो पूरी तरह से टूट चुका था. मैंने उसको हीव यानी उसको उठाने का कोशिश की. विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलन रोप्स. और मैंने एक इम्प्रोवाइज यानी अपने तरीके से एक ईजाद किया, एक उपाय युक्ति लगाई और मैंने बड़ी बड़ी जो नायलॉन रोप्स थी उनको और 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, जो बड़े बड़े ड्रम थे, कंटेनर्स थे पैराफिन के, उनको रस्सियों से बांधा. दैट इवनिंग इस तरीके से मैंने स्टारबोर्ड साइड को उठाने की कोशिश की. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. मैरी यानी नैरेटर्स वाइफ और नैरेटर खुद एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. जो शिप में जो प्लैंक्स थे यानी जो लकड़ी के पटिए थे उनमें से पानी आता जा रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. और हम दोनों सोच रहे थे कि अब हमारा अंत यानी हमारी डेथ होना निश्चित है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन जो वेव वॉकर थी वो रोड आउट द स्टॉर्म, उसने स्टॉर्म को थोड़ा निकाल लिया. और 6 जनवरी की सुबह जबकि हवा थोड़ी ईजिंग कम हो गई तो मैंने सेक्सटेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि शिप में उसका एल्टीट्यूड और उसकी दिशा की जानकारी ली जाती है, तो मैंने उसमें रीडिंग पढ़ना शुरू किया. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंजेज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. फिर से मैं चार्ट रूम में गया और मैंने हवा की स्पीड के बारे में कैलकुलेशन की और अलग अलग कैलकुलेशन की. द बेस्ट आई कुड डिटरमिन was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और जो मैंने कैलकुलेशन की उसमें मुझे ये पता चला कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर जो ओशन है, समुद्र है इतना बड़ा, उसमें एक 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं. तो यही था वो पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, यानी 1.5 लाख किलोमीटर बड़ा ओशन और उसमें एक 65 किलोमीटर जितना एक आइलैंड. वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी. जब मैं ऐसा सोच ही रहा था तभी स्यू यानी सुजान मेरे पास आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन. उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था वो बहुत सूज चुका था. एंड हर ब्लैकन्ड आईज नैरो टू स्लिट. और उसकी जो स्वेलिंग के कारण जो आंखें काली हुई थी अब एक स्लिट यानी एक दरार जैसी दिख रही थी. शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड. इतनी परेशानी में भी वो मेरे लिए कार्ड बना के लाई. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी. कार्ड में पहले उसने मैरी और मेरा एक कैरिकेचर यानी एक कार्टून बनाया, कार्टून का फिगर बनाया और उस पर ये लिखा, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ. देखो ये कितने फनी लोग हैं, क्या आपको इनको देखकर हंसी आती है. आई लाव्ड ए लॉट एज वेल. मैं बहुत हंसा. इनसाइड वॉज ए मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ. मैं आप दोनों को बहुत चाहती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ और हम लोग सब बहुत अच्छे की उम्मीद करें. समहाउ वी हैड टू मेक इट. कुछ भी हो हमको इस परेशानी से निकलना है. एक छोटी सी बच्ची जोनाथन का एटीट्यूड देखिए कि वो कितनी परेशानी में, खुद भी कितनी घायल थी, इंजर्ड थी, उसके बाद भी वो अपने पेरेंट्स का हौसला बढ़ा रही थी. आई चेकड एंड रीच्ड माई कैलकुलेशंस. मैंने फिर से मेरी कैलकुलेशन को रीचेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास
and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. हमारा जो कंपस था वो गुम गया था और जो दूसरा था वो उतना करेक्ट नहीं दे रहा था जानकारी. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. 2 बजे मैं डेक पर गया और मैंने लैरी से कहा कि तुम स्टीयरिंग व्हील को 185 डिग्री पर घुमा दो. If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. यदि हम लोग लकी रहे, जो कि मेरा फर्म बिलीव था, कन्विक्शन था, तो हम लोग 5 बजे तक जरूर उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. Then, with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. इसके बाद में मैं भारी मन से नीचे उतरा और मैं अपने बंक पर गया, चढ़ा. अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से मैं सो गया. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. जब मैं उठा 6 बज रहे थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया था. I knew we must have missed the island. और मुझे पता था कि हम लोग जिस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं उस रास्ते से भटक गए हैं, रास्ते को मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड. और अब कोई उम्मीद नहीं थी कि जो अब हम उस आइलैंड तक पहुंच पाएंगे. एट दैट मोमेंट अ टूजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. उसी समय मेरे बंक, मेरे बेड के पास में एक टूजल्ड हैड, टूजल्ड मीन्स बिखरे बाल वाला एक सिर मेरे पास में आया, हैड आया. कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड. जोनाथन, जो मेरा बेटा था, उसने कहा कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ. सी वॉज राइट बिहाइंड हिम. स्यू यानी सुजैन भी उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड. मैंने कहा, भाई मुझे गले लगाना क्यों चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. मेरे बेटे ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हैं. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. मैंने कहा, नहीं, मुझे डाउट है, आज तो मैं ऐसा नहीं हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेट्स यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. सुजैन ने कहा, ऐसा क्यों, आप हैं. यू फाउंड द आइलैंड, आपने उस आइलैंड को ढूंढ निकाला. वॉट, आई शाउटेड. मैंने कहा, क्या कहा. इट्स आउट हियर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड. उन्होंने कहा, देखो हमारे सामने आइलैंड है. एक साथ, कोरस यानी एक साथ. एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि बैटल शिप. आई रश्ड ऑन डेक, मैं भागकर डेक पर गया. एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइली एम्स्टर्डम. और मैंने बड़ी राहत की सांस ली. देखा कि सामने जो आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है उसकी एक मुझे लाइन दिखाई पड़ रही है. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ये एक वॉल्केनिक रॉक यानी जो ज्वालामुखी वाली चट्टान होती है उसका एक ब्लीक पीस था, यानी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कि वेजिटेशन यानी कोई भी हरियाली नहीं होती है. विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी बहुत. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. लेकिन ये आइलैंड हमारे लिए आज दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था. क्यों? क्योंकि ये आइलैंड हमारी ज़िंदगी की होप था, हमारे बचने की उम्मीद था. दैट्स वाई ये छोटा सा आइलैंड हमारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. हम लोगों ने रात के लिए जो शिप की एंकर थी यानी जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी जिससे कि शिप को वहाँ जो सी बेड में उसको उनको गाड़ा जाता था, तो हमने ऑफ शोर यानी किनारे से थोड़ा दूर शिप को एंकर किया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और अगले दिन सुबह, क्योंकि ये जो आइलैंड था ये फ्रेंच की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो फ्रांस ने अपनी एक ऑब्जर्वेटरी लगा रखी, एक साइंटिफिक लैब लगा रखी है वहाँ पे, जहाँ पर कि 28 लोग उसमें काम करते हैं. तो वो जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, जो 28 वहाँ पर लोग काम करते थे, उन्होंने हमें मदद की और वो हमें ज़मीन पे किनारे ले गए, समुद्र तट के किनारे ले आए.
विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी. माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. और मेरे जो थॉट्स में, मेरे ख्यालों में केवल लैरी, हर्बी और बहुत सारी खुशी, ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत सारा जो आशावादी दृष्टिकोण था, और इतनी भयानक निराशा में ये सब बातें आ रही थी. एंड ऑफ मैरी, और मेरे ख्यालों में मेरी वाइफ मैरी भी थी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो कि इतने संकट के समय शिप के स्टेयरिंग व्हील को पकड़े रही. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा तो मैंने एक 7 साल की लड़की यानी सुजैन के बारे में सोचा. वो डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि अपनी हेड इंजरी से बतलाकर हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी. which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जो कि बाद में इतनी भयानक इंजरी थी कि उसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए ताकि वो जो स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉट था वो हट जाए. एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मुझे 6 साल के मेरे बेटे जोनाथन भी मेरे ख्यालों में था, जो कि मरने से भी नहीं डरता था. नैरेटर और उसकी वाइफ, दोनों बच्चे जोनाथन एंड सुजैन, वो बहुत ही साहस से मौत का सामना करते हैं. और जो 7 साल का नैरेटर का बेटा है जोनाथन, वो कहता है कि यदि हम लोग सब साथ में हैं तो मौत का कोई डर नहीं. और उनके हार्ड वर्क और उनके साहस के कारण ही फाइनली वो एम्स्टर्डम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं.